हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। किसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को। ये सारे बेनिफिट्स आपको इस एप्लीकेशन पर मिलते हैं। ऑल्सो यूजीसी नेट एटम बैच आप लोग के लिए लाइव है, री लॉन्च हुआ है अभी बैच, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पायरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट यूनिट चल रही है जो है हमारी यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। यूनिट नंबर 2 शुरू करिए, अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। एटम बैच इज लाइव। एटम बैच में ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है, एक बार सब लोग देख लेना एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस। आज बात करना चाहती हूँ आप लोगों से दैट यूजीसी नेट रिजल्ट जो है उसका वेट मत करो, अगली स्ट्रैटेजी स्टार्ट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू फोकस ऑन द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, बिकॉज काफी लोग जो है अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के रिजल्ट के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग मैम आप ये बोलना चाहो कि मैम आप तो ये बोल रहे हो कि वेट ही मत करो। जी नहीं, ऐसा नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई आपके दिमाग में ये मैम आपने बोल दिया एग्जामिनेशन तो हो गया है, अब इसका वेट मत करो अपने लिए। वो वाला यहाँ पर क्राइटेरिया ही नहीं है। यहाँ पर बात मैं ये कह रही हूँ कि क्यों वेट नहीं करना चाहिए या क्या रीजन है अभी इस फिलहाल आप इस वेट को अभी थोड़ा अवॉइड करो। देखिए, वेटिंग करना इज टू मच आपके लिए अभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, क्योंकि आप लोग अपने डेली रिजल्ट एक तो सर्च करते हो, अपना सर्च करो भाई एनटीए की साइट पर जाके कि भाई हाँ भाई आपका रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। अब आपने बुक क्लोज्ड अभियान चला लिया है कि भाई अपनी किताबें बंद कर दिया, वो देख ही नहीं हो, रूटीन का खर्चा हो गया आपका। ठीक है, व्हाट इज, भगवान ना करे अगर बाय चांस कुछ नेगेटिव इंपैक्ट रहा तो आप लोग सबसे ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि रूटीन आप लोगों ने छोड़ दिया है, आप लोगों ने स्टॉप कर दिया है पीवाईक्यू सॉल्विंग का, मोटिवेशन आपका लैक हो चुका है। ये सारे कारण हैं जो वेट जो है आपको करना पड़ रहा है एग्जामिनेशन के लिए। सबसे बड़ी गलती है इस समय वेट करना। वेटिंग जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। ठीक है, क्या 3 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं आपके रिजल्ट के। देखिए, या तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लीजिए, जेआरएफ क्वालिफाई होगा तो आपको तब भी रिसर्च प्रपोजल पीएचडी चीजों के लिए जाना पड़ेगा, फेलोशिप के बारे में देखना पड़ेगा, इंटरव्यूज के बारे में देखना पड़ेगा, रिसर्च की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये आप काम अभी क्यों नहीं शुरू करते हैं? अगर आप लोग क्वालिफाई, अगर आपको लगता है कि भाई आप श्योर हो, आपको वो श्योरिटी है कि भाई जो आप एग्जाम में करके आए हो आपको वो सही लग रहा है, ठीक है। देखो, हेयर एंड देयर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पता चलता है इंसान को कि भाई खुद का पेपर कैसा गया। ठीक है, तो आप लोग इवन इफ अगर आपको थोड़ा बहुत हेयर एंड लग रहा है, देयर लग रहा है, तो अपने रिसर्च प्रपोजल को आप लोग एटलीस्ट टॉपिक्स को देख सकते हो। मैं ये नहीं बोलती कि चलो रिसर्च प्रपोजल मेकिंग ही अभी से शुरू कर दो, बट एटलीस्ट अपने रिसर्च टॉपिक्स को आप हंट आउट कर सकते हो कि भाई आप अपने सब्जेक्ट में अपने रिसर्च के लिए कौन से टॉपिक को चूज करना पसंद करोगे। अगर नेट का आपको लग रहा है कि भाई नेट क्वालिफाई हो गया, तो देखो कोशिश यही करो, नेट के लिए अगर आपको लगता है कि नेट क्वालिफाई होने के चांसेस है, जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो भाई सेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन, गेस्ट फैकल्टी की अपॉर्चुनिटीज, पीएचडी की प्रिपरेशन, आप भी रिसर्च टॉपिक्स को सर्च करना शुरू कर दो इस वक्त। अगर लग रहा है कि यार जेआरएफ तो नहीं होगा लेकिन पेपर तो अच्छा गया है, ठीक है, कट ऑफ हाई चली जाएगी लेकिन होपफुली पेपर तो अच्छा गया, तो आप लोग इस चीज को लुक आफ्टर कर सकते हो, आप लोग इस चीज को देख सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोर ओवर मैं ये बोलूंगी कि अगर लेट्स से एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी नहीं होता है, तो आप लोग प्लीज अपनी वीक यूनिट्स को अभी से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए, पेपर 1 के वीक टॉपिक्स को देखना शुरू कर दीजिए, टाइम मैनेजमेंट शुरू कर दीजिए, अपने गेस वर्क पे जो आपकी मिस्टेक हुई है उसको दोबारा से स्टार्ट अगेन विद द कोर। देखिए, मैं ये बोलूंगी कि एग्जामिनेशन टाइम जो है वो दिसंबर में ही होने वाला है, आपका एग्जाम दिसंबर में ही होने वाला है। मोर ओवर मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपका एग्जाम जो है ना उसका तो दिसंबर में होने वाला है, चाहे रिजल्ट कितना भी लेट हो, चाहे आपका सितंबर में रिजल्ट आए, चाहे आपका अक्टूबर में रिजल्ट आए, एग्जाम दिसंबर में ही होगा। इस चीज पर आपको फोकस करना पड़ेगा और इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं हो पाता इस वक्त, तो भी दिस थिंग विल नॉट स्टॉप यू। ये आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करेगा, आप में बहुत ज्यादा क्षमता है आगे बढ़ने की और आप ये कर सकते हो। ठीक है, पहले से ही गिव अप मत करो, अपना रूटीन लॉस मत करो, किताबें बंद मत करो। ठीक है, यू विल बी थैंकफुल कि भाई मैम आपने कहा था कि भाई अपने रूटीन में वापस आओ, आप लोग सच में इस बात को लेकर बहुत थैंकफुल होंगे। मैं सही बता रही हूँ, अपने ऊपर एनालिसिस शुरू कर दो भाई, आपने कितने क्वेश्चंस सॉल्व करे थे, कौन सी यूनिट आपकी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करती है, आपको रिवीजन के लिए कितनी यूनिट्स चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 जो भी आपका है,
आप उसमें कैसे चीज अपनी जो है देख सकते हो कि अगर आपको कोई पेपर 1 में कोई चीज वीक है, पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चीज वीक है, उसको आप लुक आफ्टर कर सकते हो। अपनी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हो कि भाई कर सकते हो कि कैसे आप अपना सेफ तरीके से नेक्स्ट अटेम्प्ट को लेकर जाओ, रिस्की क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कोई उस चीज को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कोशिश यही करो, सेल्फ एनालिसिस काम शुरू करो, अपने क्वेश्चंस अपने आप को एनालाइज करना शुरू करो कि भाई कहाँ कमी रही है या फिर कहाँ मैं और बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इस चीज पर फोकस करो। आपको अभी आज से ही शुरू करना है। देखिए अपना ये काम शुरू कर दीजिए, अपना रूटीन वर्क दोबारा पकड़ लीजिए, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली अपने वीक पॉइंट्स को दोबारा चेकआउट करिए। मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि सेट एग्जामिनेशन लाइंड अप है, अगर आपके स्टेज में सेट एग्जामिनेशन के फॉर्म्स निकले हैं तो उसको भरिए, उसके लिए प्रिपेयर करिए, लेकिन वेटिंग मत करिए। वेटिंग इज टू डेंजरस। अगर किसी को लग रहा है कि मैम मैं बोर हो चुका हूँ यूजीसी नेट का पढ़ते हुए या बोर हो चुकी हूँ, तो भाई डू वर्क फॉर योर रिसर्च टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक सेशन लेकर आऊँ रिसर्च टॉपिक्स के ऊपर या कैसे हम लोग रिसर्च टॉपिक चूज कर सकते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन डू नॉट वेट फॉर डोंट वेस्ट योर टाइम इन वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। ये बात मैं यही बोलना चाहूंगी, दिस इज टू डेंजरस। आप लोगों का मोटिवेशन के साथ साथ एक प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पर वेट करते करते। मैं यही बोलना चाहूंगी कि मत करो वेट भाई, इट्स अ हाई टाइम दैट यू हैव टू रीस्टार्ट या फिर रीजुविनेट, एक बार दोबारा से वेकअप होने की जरूरत है, ठीक है। ऑल्सो एटम बैच आप लोग के लिए लाइव है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस आप लोग के लिए रेगुलर चल रही है, जिसको आप लोग आफ्टर कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और मैं वही इस वक्त पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हाई स्कोरिंग यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की और बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। 7 बजे हमारे यूट्यूब के चैनल के पे सेशन होता है, JRF अड्डा पर फ्री सेशन होता है, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मुलाकात होगी आज शाम को 7 बजे ऑन यूट्यूब चैनल। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।